दिल्ली बीजेपी को उसका नया ऑफिस मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नए दफ्तर का उद्घाटन किया। 5 मंजिला बीजेपी का ये नया ऑफिस हाईटेक भी है और कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का जो नया कार्यालय बना है, हम उसके चौथे फ्लोर पे मौजूद हैं। और चौथे तल के खासियत की अगर हम बात करें तो ये जो चौथा तल है, दरअसल यहाँ संगठन से जुड़े, पार्टी से जुड़े तमाम जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो बैठेंगे। और इस वक्त मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ ये वेटिंग एरिया है, यानी कि अगर आप प्रदेश अध्यक्ष से, संगठन महामंत्री से, संगठन मंत्री से मिलने आते हैं तो इस जगह पे आपको इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ सोफे लगाए गए हैं, सामने जो एलईडी एक आपको स्क्रीन है वो नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें जिस तरीके से इस कक्ष को, इस तल को बनाया गया है, अलग अलग जो विभागों के जुड़े लोग हैं वो यहां पर बैठेंगे। ये है अध्यक्षीय कार्यालय। अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, यहां पर जो लोग हैं अध्यक्षीय कार्यालय से जुड़े वो यहां पर बैठेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ठीक इसके बगल में जो ये कार्यालय है, यहां संगठन महामंत्री का ये कार्यालय होगा और यहां पर संगठन महामंत्री बैठेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये है अध्यक्ष, जहां पर पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो यहां पर बैठेंगे। और इस अध्यक्ष का जो कक्ष है इसको थोड़ा सा विस्तार देके थोड़ा और बड़ा बनाया गया है। और आप देखिए यहां पर अध्यक्ष के बैठने का जो स्थान है वो आपको नजर आएगा। और इसके अलावा सामने जो स्पेस है उसको थोड़ा सा ज्यादा रखा गया, एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई है। तमाम जो कार्यकर्ता देखिए इस वक्त यहाँ पे तस्वीरें भी लेते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और इसी चीज की जो कमी थी वो कहीं ना कहीं लगातार महसूस की जा रही थी। उसके बाद से आज का जो दिन है, आज के हम दिन की बात करें तो ये महत्वपूर्ण जो कार्यालय बनकर तैयार हुआ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर। निश्चित तौर पे अब इस कार्यालय से पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर नए जोश, जुड़ाव और ऊर्जा भी देखने को मिलेगी। कैमरामैन विपिन के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, दिल्ली। नवरात्र के पावन दिनों में बीजेपी को उसका नया पता मिल गया और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को जाहिर किया। दिल्ली बीजेपी सरकार और कार्यालय अब कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। दोनों मिलकर विकसित भारत का सपना तेजी से पूरा करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी एनडीए सरकारों ने देश में विकास का जो नया एक मॉडल दिया है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर के उद्घाटन कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत सांसद, मंत्री शामिल हुए। और हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा ने दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से खास बातचीत की। जनता पार्टी की अगर बात करें तो आज जेपी नड्डा ने, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने साफ कहा कि जो कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी के देश भर में बनाए जा रहे हैं। और अगर इस कार्यालय की बात करें तो 618वां नंबर इस कार्यालय का रखा है, यानी कि इतने कार्यालय देश भर में अब तक भारतीय जनता पार्टी बना चुकी है। और नए कार्यालय की तस्वीरें देखिए, जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यालय जैसे ही ओपन हुआ, ये खुला, लगातार कार्यकर्ताओं के जो पहुंचने का क्रम है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भारत माता के पुष्प पर पुष्पार्चन करने के बाद और इस पूरे कार्यालय को आम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए खोल दिया। इस नए भवन की आपको मैं बात बताऊं, इस नए भवन को जिस तरीके से बनाया गया है, आप देखिए इसमें जो कलर है इसको हम सफ़ेद कह सकते हैं। इसके अलावा भगवा कलर जो है हल्का, वो आपको इन खंभों में नजर आएगा। और इसको जिस तरीके से इसका निर्माण किया गया, 5 मंजिला ये पूरा भवन है और इस पूरे 5 मंजिला भवन को इस तरीके से बनाया गया है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी इस वक्त मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष खुद कार्यालय का निरीक्षण करके आ रहे हैं। ये बताइए कि एक बहुत दिनों से मैं कहूँ एक इंतजार था कार्यकर्ताओं को और वो इंतजार खत्म हो गया। ये एक लंबा इंतजार दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने अपने स्थायी कार्यालय के लिए किया है और आज इस कार्यालय का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया, तो निस्संदेह उस ऐतिहासिक पल के हम साक्षी बने हैं। भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो लंबा सफ़र दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने अपनी तपस्या और मेहनत की है, आज माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय नड्डा जी ने हमको ये प्रसाद के रूप में प्रतिफल दिया है, तो निस्संदेह उनका आभार है। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कार्यालय हमारी कार्य की संस्कृति का केंद्र होता है और हमारी ड्यूटी है कि अब दिल्ली में हमारी सरकार है तो हम सरकार और संगठन मिलकर ये जनता की आकांक्षाओं का केंद्र बने, जनता की सुनवाई का केंद्र बने, इस दिशा में हम लोग प्रयास करें। कार्यालय नहीं देवालय है, प्रधानमंत्री ने कहा। इसको किस तरीके से देखना? मैंने कहा ना कि हमारी कार्य की संस्कृति का केंद्र है और जो हमारे कार्य की संस्कृति का केंद्र है उसको हम अपने मंदिर के रूप में मानते हैं। तो एक मंदिर में जिस तरह से पूजा अर्चना की जाती है उसी तरह से इसकी मर्यादा का पालन करना हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बार फिर से स्वदेशी पर फोकस किया, जोर दिया। उन्होंने देश के
जनता से स्वदेशी को अपनाने की अपील की। कार्यक्रम में मौजूद दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह भी थे और उनसे भी हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा ने बातचीत की। पंकज सिंह ने कहा कि स्वदेशी अभियान को आगे बढ़ाने पर दिल्ली सरकार का पूरा जोर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह जी इस वक्त मौजूद हैं। पंकज जी, जिस तरीके से आज इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कार्यालय ही नहीं कहा बल्कि देवालय है, इसे कैसे आप लोग देखते हैं? देखिए, वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। वही बात देवालय है और पूजा के रूप में हमें अपने इस नए कार्यालय को मानना चाहिए। और कार्यकर्ताओं को इससे बड़ा क्या है कि इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यालय का उद्घाटन किया। हम सब बहुत खुश हैं। इस कार्यालय के उद्घाटन के बाद एक ये अमिट छाप छुटी है। जो उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया है, हम उस मार्गदर्शन के ऊपर काम करेंगे, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, और उसके दिल्ली को और अच्छा और सुंदर और बढ़िया बनाएंगे। एक आखिरी सवाल, स्वदेशी अभियान को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कहा है कि दिल्ली में जगह जगह पर दुकानों पर जाएं, पोस्टर लगाएं, स्वदेशी सामान खरीदें। आप लोग कर भी रहे हैं, मैं देख रहा हूं। तो इस अभियान को और तेज गति के साथ कैसे आप लोग आगे बढ़ाएंगे? देखिए, दो बातें हैं। एज ए मिनिस्टर हम जन औषधि मंदिर के बारे में भी दवाइयों के लिए बोलते हैं। मैं अपने हॉस्पिटलों में भी ऑर्डर दिया कि आप जन औषधि दवाइयाँ लीजिए, जन औषधि दुकानें खुलवाई। देसी अपने स्वदेशी दवाइयों को लेना, स्वदेशी चीज़ों को इस्तेमाल करना, अपने देश को मजबूत करने के लिए जो भी कर सकेंगे, जो भी होगा वो करेंगे। दिल्ली बीजेपी के लिए आज का दिन बेहद खास था। पार्टी को लंबे इंतजार के बाद उनका नया दफ्तर मिला और इस मौके पर बीजेपी के सांसद कमलजीत सहरावत ने क्या कुछ कहा, आपको बताते हैं। बीजेपी प्रदेश की अगर बात करें तो नया जो कार्यालय है वो उसको आज समर्पित कर दिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के सांसद कमलजीत शेरावत जी हैं। मैम, ये एक लंबा, मैं कहूँगा संघर्ष था, लंबी योजना के बाद एक नया कार्यालय मिला। इसे कैसे अब लोगों के साथ जो जुड़ाव होगा और कितना ज़्यादा बढ़ेगा इससे? दिल्ली में भारतीय जनसंघ और फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा आधार रहा है और वर्तमान समय में तो लोगों का, जनता जनार्दन का हमें बहुत आशीर्वाद मिला है। फिर भी कार्यालय का स्थायी पता न होना कहीं ना कहीं एक तकलीफ थी और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस कमी को पूरा किया है। ये कार्यालय हमें स्थायित्व देगा और जनता के योजनाओं को बनाने में, सेवा कार्य को बढ़ाने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। वह बीजेपी की सांसद बासुरी स्वराज भी इस कार्यक्रम में पहुंची और उन्होंने दिल्ली बीजेपी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक बताया और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बीजेपी प्रदेश की अगर बात करें, उसको नया आज कार्यालय मिल गया है और इस कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन भी किया। हमारे साथ बासुरी स्वराज जी हैं। एक ऐतिहासिक मौका आप लोगों के लिए होगा, जाहिर सी बात है। कितनी खुशी कार्यकर्ताओं के लिए और इससे कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव कैसा बनेगा इस नए कार्यालय के माध्यम से? जी, बहुत ज़्यादा खुशी है और आपके माध्यम से दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को बहुत बधाई देती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नवरात्रि के इतने शुभ अवसर पर आज भाजपा कार्यालय दिल्ली इकाई के लिए यहाँ पर उसका लोकार्पण करा। ये बहुत पुरानी डिमांड है। पहली बार अब दिल्ली प्रदेश भाजपा को एक परमानेंट ठिकाना मिल गया है। दिल्ली भाजपा घर लौट आई है। हम ये कह सकते हैं कि केंद्रीय कार्यालय और उसके ठीक बगल में ये प्रदेश कार्यालय, तो कोऑर्डिनेशन और बेहतर हो जाएगा। जी, कोऑर्डिनेशन ही नहीं बल्कि प्रेरणा भी हम लोग निरंतर लेते रहेंगे, जैसे लेते रहते हैं। लेकिन आज जैसे आपने देखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मूल मंत्र दिया भाजपा के कार्यकर्ताओं को। उन्होंने कहा कि कार्यालय ईंट, मिट्टी, गारा, सीमेंट की केवल एक इमारत नहीं होती, ये किसी देवालय से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर संस्कारों का संचार होता है, जन सुनवाई होती है, जन कल्याणकारी कार्य होते हैं। तो इनके यही शब्दों को आत्मसात कर दिल्ली भाजपा की प्रदेश आत्मसात कर बढ़ता जाएगा।